जन लेखक संघ के तत्वावधान में दिल्ली राज्य इकाई के द्वितीय राज्य सम्मेलन 2 अप्रैल को गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली में प्रातः 11 बजे से बिहार की प्रसिद्ध कवयित्री शांति यादव द्वारा लिखित खंड काव्य वैदेही का अंतर्द्वंद पर समीक्षात्मक गोष्ठी आयोजित की गई। इस आयोजन में देश भर से आए हुए साहित्यकार, पत्रकार, कवि और बुद्धिजीवियों ने शिरकत किया। संगोष्ठी के प्रथम सत्र में कवयित्री शांति यादव द्वारा लिखित पुस्तक वैदेही के अंतर्द्वंद खंड काव्य विमोचन अतिथियों के द्वारा किया गया। तत्पश्चात देश भर से आए हुए साहित्यकारों ने समीक्षात्मक संवाद प्रस्तुत किए। द्वितीय सत्र में संगोष्ठी में आमंत्रित कवियों के द्वारा काव्य पाठ का पाठ प्रस्तुत किया गया और अंत में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन करने वाले साहित्यकारों को शाल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। यह बात जो है कवित्री के मन में अनायास नहीं आ गया। आखिर जो मिथकी पात्र हैं उनको किस रूप में आज उसका व्यवहार हो रहा है राजनीति में, इस पर एक सवाल है और वाजिब सवाल है। हमने आस्था में भी, हम किसी की आस्था पर कोई चोट नहीं करना चाहते। जैसा कि आपने वैदेही का अंतर्द्वंद अपनी काव्यखंड को लिखा है, क्या आपको नहीं लगता है कि यह एक मिथकीय बातें हैं? आज के बहुजन समाज की तमाम सारी नारियां हैं, उन नारियों के ऊपर भी आपका लेखन क्या आ सकता है आने वाले समय में? जी, मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि मिथकीय पात्र के रूप में भी यदि आप लें तो वैदेही के अंतर्द्वंद को पढ़ेंगे, उससे गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने हजारों वर्ष पहले की जो कहानी है, मिथ कहें, कहानी कहें, इतिहास कहें, आप जो भी उसको कहना चाहें, तो वैदेही का जो पात्र है उसका संवाद अभी तक चल रहा है। मतलब आज की नारी से उनका सीधा संवाद है, ऐसा मैं मानती हूँ। आप वैदेही के अंतर्द्वंद से गुजर करके देखें, क्योंकि उन्होंने जो पहले भुगता वो अभी तक नारियां भुगत रही हैं। जैसे इस समय भी सीता बनकर अगर देखा जाए तो प्रत्येक नारी के अंदर जो है, सुबालका जी ने कहा है कि अभी भी जो है स्त्री जो है पूर्ण रूप से न तो स्वतंत्र है अपने परिवार से और समाज से। जब वो प्रश्न करने लगती है, वो बोलती है, तो लोग उसकी बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा हमारे और आपके घरों में भी है। तो जहाँ तक अन्य लोगों के बातों और वक्तव्य से मैं सुना, तो एक स्त्री की पीड़ा और भारत की नारी जो पूर्ण रूप से वैदिक काल में पितृसत्तात्मक सत्ता के एक चंगुल में फंसी हुई, जिसे शूद्र का दर्जा दिया गया है। मैं डॉक्टर सनी सुवालका राजस्थान से आई हूँ और भारतीय जन लेखक संघ की मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। यहाँ पर हम आज भारतीय जन लेखक संघ का द्वितीय राज्य सम्मेलन एवं राष्ट्रीय कवि सम्मेलन कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो रही है यहाँ पर आज के संदर्भ में वैदेही का अंतर्द्वंद, ये किताब लिखी है डॉक्टर शांति यादव ने, जो मधेपुरा की रहने वाली है। इस किताब में उन्होंने जो सदियों से स्त्रियों पर अत्याचार होते आए हैं, घर परिवार में, उसके कार्यस्थल पर, उसके साथ उसको जो दोहरा संघर्ष करना पड़ रहा है, उस पर ये सवाल उठाती है। और हमारे जो पौराणिक जितने भी काव्य हैं, महाकाव्य हैं, उनमें जो स्त्री को उसको दबाने की, अपने सुखों को दम घोटने की जो चीज़ें उसको हमेशा से सदियों से सिखाई गई हैं, उन पर वो प्रतिरोध करना सिखाती है कवि। सबदर्शन के रूप में, जिसको फ्रांसीसी आलोचक पियरे मैसरे हैं, वो कहते हैं कि किसी आलोचक का काम है, और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए है कि ये आलोचक का काम होता है, कोई भी टेक्स्ट कंप्लीट नहीं होता, उसके अंदर गैप होता है, जिसको वो बोलते हैं डिफरेंट फ्रॉम इटसेल्फ। कोई भी टेक्स्ट अपने से ही भिन्न होता है, उसमें गैप और अंतर विरोध होते हैं, जिसे बाद में देरीजा वगैरह ने विखंडन या डिकंस्ट्रक्शन कहा। तो रामायण जैसे टेक्स्ट को विखंडित करने का, डिकंस्ट्रक्ट करने का काम तो इसको कविता में करना इतना आसान नहीं होता है। जैसा कि टेरी ईगल्टन ने कहा है
कि कविता में उस अंतर्विरोध को आप फील कर सकते हैं। मेरा नाम अनिता भारती है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका हूँ। आज यहाँ पर जन लेखक संघ के कार्यक्रम में मैंने उद्घाटन भाषण दिया है। शांति यादव की किताब आई है वैदेही का अंतर्द्वंद। तो सीता के जो अंतर्द्वंद है राम को लेकर के, राम राज्य को लेकर के, ये उस पर चर्चा है कि किस तरह एक अकेली औरत ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया और किस तरह वो राज्य और राज्य सत्ता और उसकी अन्याय की शिकार रही है। और ये आज के संदर्भ में इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि आज भी जो है बहुत सारी औरतें, जैसे कि मैं ये कहूँ कि बहुत सारी औरतें जो है ना वो अन्याय की शिकार है, खासकर दलित आदिवासी औरतें जिनके साथ हिंसा होती है। सीता के साथ मानसिक हिंसा हुई, लेकिन हमारी महिलाओं के साथ तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही होती है। लेकिन दलित महिलाओं को कोई अंतर्द्वंद नहीं है, उन्हें अपना शत्रु पता है कौन है, जातिवाद उनका शत्रु है। तो जातिवाद से लगातार लड़ती हैं और गरीबी से जूझते हुए अपना जीवन बाबा साहब की देन के कारण, बेशक गरीबी है, अन्याय है, लेकिन उनके पास एक आवाज़ उठाने का जरिया है संविधान, उसके तहत वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ती है।